Namaskar, this is Manisha and I welcome you to my YouTube channel Commerce School. In today's video, we will discuss the topic recording of transaction और journal और we can say that books of original entry. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जर्नल क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है और ये जो है आज पूरा टॉपिक मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। और अब से कोशिश रहेगी कि भाई आप लोगों को कम से कम 2 वीडियोस डेली मिले, एक आपको अकाउंट्स की मिले तो दूसरी वीडियो आपको जो आप बिजनेस मैनेजमेंट है उसकी मिले, ठीक है। क्योंकि तभी सिलेबस करेंगे, जनवरी हमारे पास है और अगर फेब में एग्जाम हो गया तो मे भी हो सकता है कि भी केवीएस का भी आपका, ठीक है, चांसेस पूरे है। जो अभी जो न्यूज आई है कि केवीएस का आपका एग्जाम भी फेब के अंदर हो सकता है। तो अब ना तो एचपीएससी वाले बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम है और ना ही केवीएस के जो बच्चे हैं पीजीटी कॉमर्स के, ठीक है, या अदर सब्जेक्ट के भी सभी के ही आ गए, तो किसी के पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 1 महीना ही लगा के चलिए, सिर्फ जनवरी है क्योंकि फैब में हमें थोड़ा बहुत रिवीजन भी करना और रिवाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करूँगी कि आपको दिन में कम से कम 2 वीडियोज़ मिले, तो एक अकाउंट्स की मिले तो एक आपको बिजनेस मैनेजमेंट की मिले। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल। तो बेसिकली जर्नल आपका क्या है? द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम बिल्कुल जब हम शुरू में सबसे पहले जिस बुक्स के अंदर हम जो ट्रांजैक्शन हुए उसको रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कि भी डेट वाइज, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट वाइज हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इज कॉल्ड द जर्नल। तो उसी बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं कि भाई ये हमारी बुक्स बिल्कुल ओरिजिनल एंट्री की है, जो ट्रांजैक्शन हुई है सबसे पहले हमने इस बुक के अंदर रिकॉर्ड किया, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड द जर्नलाइजिंग। जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने की, जो ट्रांजैक्शन है अभी उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे बुक्स के अंदर, तो जो वह प्रोसेस है उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जर्नल के अंदर जो प्रोसेस है उसको जर्नलाइजिंग आपका बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, भी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग मीन्स जो सेम नेचर की आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम एक अकाउंट्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द जर्नल एंट्री, जो हमने जर्नल एंट्री की है, ठीक है, अब उस जर्नल एंट्री को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स, ठीक है। जो हमारे इंडिविजुअल अकाउंट्स, यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट्स का मतलब क्या है, जैसे परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी उसको हम कहाँ पे डाल देंगे, परचेज अकाउंट में। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, सेल्स अकाउंट में। कोई डेटर है उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, डेटर अकाउंट में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो जर्नल एंट्री शुरू में तो जर्नल हमने बना ली, एक बुक हमने बना ली जर्नल जिसका नाम हमने रखा, उसमें हमने सारी की सारी क्या कर दी, जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने परचेज की जो ट्रांजैक्शन उसको भी रिकॉर्ड किया है जर्नल के अंदर, हमने जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड किया है, किसी से पैसा लिया है, किसी को दिया है, चाहे डेटर है चाहे क्रेडिटर है, कमीशन हमें मिला, कुछ भी हुआ, सारी की सारी हमने क्या कर दी, जर्नल के अंदर हमने डेट वाइज, ठीक है, जिस जिस डेट को जो जो ट्रांजैक्शन होती गई उस डेट को हम क्या करते गए, उसको रिकॉर्ड करते गए। लेकिन अब हम क्या करेंगे बाद में, अब जर्नल से हम उन एंट्रीज को उठाएंगे और जो जिस अकाउंट्स के अंदर आएगी, जो जिससे रिलेटेड है, जैसे परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, अब उन सभी को इकट्ठा कर देंगे हम एक जगह, ठीक है। सारी की सारी कहाँ पे आ जाएगी, परचेज अकाउंट के, ताकि हमें अच्छे से पता चल सके कि भाई हमने कितनी परचेज की है, कितनी हमने सेल की है, कितने हमारे लेनदार है, कितने हमारे देनदार है। तो ये हमें जर्नल से तो नहीं पता चलेगा ना, जर्नल्स के तो पेज आप ऐसे ही पलटते रह जाओगे। एक बार आप 1 जनवरी को हमने परचेज की, फिर हमने 5 जनवरी को की है, फिर हमने 10 को की है, तो इस तरह से वहाँ तो आपको पेज पलटते रह जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परचेज अकाउंट में हमें बिल्कुल एक साथ सब कुछ दिख जाएगा कि भाई कब कब हमने परचेज किया है और फाइनली हमने कितने की परचेज की है। तो यही प्रोसेस आपकी बेसिकली क्या कहलाती है, पोस्टिंग, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द जर्नल एंट्री, तो ध्यान से देखिए, जर्नल एंट्री को ट्रांसफर करने की प्रोसेस कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, टू द इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट मैंने आपको बता दिया, जैसे परचेज से रिलेटेड परचेज अकाउंट में आएगी, सेल से रिलेटेड सेल्स अकाउंट में आएगी, इज कॉल्ड। तो इसको बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोस्टिंग, या फिर इसको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो जर्नल है आपका, जर्नल ही आपका क्या कहलाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और जो लेजर है, लेजर आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल बुक, ठीक है। वो मैं अभी आपको यहीं पे बताऊंगी। तो अभी के लिए अब देखिए, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जो जर्नल है ना, जर्नल का बेसिकली मैंने क्या बताया, जो जर्नल था
जर्नल के अंदर हमने सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन कर दी एक साथ, उसमें सब आ गई आपकी, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है। तो इसलिए बोलता है कि भाई जर्नल को हमने सब डिवाइडेड कर दिया है इनटू अ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे जर्नल को हमने डिवाइड कर दिया जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में, या फिर अदर डे बुक, या फिर सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक मीन्स आपकी जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, आपका जो भी परचेज रिटर्न बुक है। तो इस तरह से हमने जर्नल को डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्राइमरी बुक और प्रिंसिपल बुक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। जर्नल हमारा क्या कहलाता है, जर्नल को हम बोलते हैं प्राइमरी बुक है, ठीक है। प्राइमरी हमने क्यों बोला, क्योंकि ये सबसे पहले हमने जर्नल के अंदर हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग की है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसी के साथ ही जो सब्सिडरी बुक है, तो एक तरह से सब्सिडरी बुक भी आपका क्या है, एक तरह से जर्नल ही है, ठीक है, ये भी आपका जर्नल ही है। तो हमारा बेसिकली क्या है, अगर हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे हमारा एक जर्नल रखने से काम चल जाता है, लेकिन अगर हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, जर्नल की बजाय, जर्नल तो रहेगा जो कुछ हमें करना होगा, नहीं तो हम क्या करते हैं बेसिकली कुछ सब्सिडरी बुक हम वे क्रिएट कर लेते हैं। तो सब्सिडरी बुक में हमारा कौन कौन आएगा, जैसे हमने परचेज बुक, ठीक है, तो जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो हमारी परचेज बुक में चली जाएगी। तो इसका नाम क्या है, इसको परचेज बुक भी बोल सकते हैं, परचेज जर्नल बुक भी बोल सकते हैं, और इसको परचेज डे बुक भी बोल सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे नाम लिखे हैं, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। परचेज जर्नल बुक, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये क्या आ गया बीच में जर्नल, ठीक है। तो परचेज बुक को ये आपकी बेसिकली क्या, सब्सिडी, और मैंने क्या बोला, यही आपकी एक तरह से जर्नल ही है, क्योंकि जर्नल को ही आपका क्या किया गया है, सब डिवाइड किया गया है इनटू अ नंबर ऑफ द बुक्स में, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो ये यहाँ पे मैंने बुक्स आपकी यहाँ पे राइट डाउन की है, इन बुक्स के अंदर हम कौन कौन सी एंट्री करेंगे, तो यहाँ साथ के साथ सुनना। परचेज जर्नल बुक की अगर मैं बात करती हूँ, या फिर इसको परचेज डे बुक भी बोलते हैं, तो इसके अंदर आएगी आपकी सारी की सारी क्रेडिट परचेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी कैश परचेज भी आप कभी यहाँ पे डाल दो। परचेज बुक के अंदर आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो आपकी किससे रिलेटेड होगी, क्रेडिट परचेज से। इसी तरह से सेल्स के अंदर आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी, जो होगी आपकी किससे रिलेटेड, क्रेडिट सेल से। अभी आप पूछोगे मैम कि भाई फिर कैश परचेज अगर हमने किया है या फिर कैश सेल हमने किया है, तो फिर उन ट्रांजेक्शन को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, ठीक है। तो इसलिए परचेज के अंदर आपकी सारी क्रेडिट परचेज आएगी, सेल्स के अंदर आपकी सारी क्रेडिट सेल आएगी। परचेज रिटर्न के अंदर, परचेज रिटर्न का मतलब क्या है कि भाई आपने सामान खरीदा था, कोई उसमें डिफेक्टिव आया है तो आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो वे सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपके आ जाएगी परचेज रिटर्न जर्नल बुक में, या फिर इसको परचेज रिटर्न बुक भी बोल सकते हो, और इसका अदर नेम है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना, रिटर्न आउटवर्ड बुक हम बोलते हैं किसको, परचेज रिटर्न को। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या, कि हमने बाहर की तरफ क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। इसी तरह से सेल्स रिटर्न के अंदर आपकी वे सारी की सारी ट्रांजेक्शन आएगी जो किससे रिलेटेड होगी, सेल्स रिटर्न के से रिलेटेड रहेगी, और सेल्स रिटर्न बुक को ही हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इन वर्ड, ठीक है। सेल्स हमने जो सेल किया था वो वापस हमारे पास आ गया इन वर्ड, तो इसलिए इसका जो दूसरा नेम क्या है, सेल्स रिटर्न का, रिटर्न इन वर्ड। नेक्स्ट आपका बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी, जो बिल्स है, कई बार हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, ठीक है, या हम सेल करते हैं क्रेडिट में। तो जो डेट जो जिसने खरीदा है या बेचा है, तो कई बार उसके पास पैसे नहीं है, तो उस केस में हम एज अ प्रूफ के रूप में हम क्या करते हैं, उससे एक बिल एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो जब हम बीआर वाला चैप्टर करेंगे ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। अभी के लिए तो बिल्स रिसीवेबल बुक में हमारा जो भी हमने बिल एक्सेप्टेड किए हैं, तो वे सारे के सारे हमारे बिल्स रिसीवेबल में आ जाएंगे। और बिल्स पेबल बुक कि जो बिल्स हमने पे करने हैं, ठीक है, तो जब हम उधार में खरीदेंगे तो हमें भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उस बिल्स पेबल के अंदर आपकी सारी इस बिल्स पेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी बुक किसको बोलते हैं, प्राइमरी बुक के अंदर आपका जर्नल और सब्सिडरी आएगा, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल बुक के अंदर आएगा लेजर और कैश बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं, तो हम कहेंगे लेजर को हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। प्राइमरी बुक किसको बोलते हैं, तो जर्नल को हम प्राइमरी बुक बोलते हैं, या फिर सब्सिडरी बुक्स को भी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैश बुक का। कैश बुक आपकी एक ऐसी बुक है जो आपकी प्राइमरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे नोट डाल के दिया है, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। कैश बुक इज बोथ आ सब्सिडरी बुक। तो कैश बुक आपकी क्या है, प्राइमरी बुक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि आपकी सब्सिडरी बुक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, और इसी के साथ ही आपकी क्या है, प्रिंसिपल बुक भी है, ठीक है। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कैश बुक मेंटेन की जाएगी, तो उसमें फिर बेसिकली क्या रहेगा, जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी ना,
तो वो आपकी डायरेक्ट कैश बुक में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो जो कैश बुक का मतलब क्या है, एक तरह से वो जो कैश बुक है वही आपका क्या बन गई है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट कहे या फिर कैश बुक, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई जब हम कैश बुक मेंटेन करके चलते हैं तो फिर हमें अलग से कैश अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं रहती। कैश बुक दोनों का ही काम करेगी, वो लेजर का भी काम कर सकती है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि कैश बुक हमारा लेजर का भी काम करेगी और जर्नल का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं आपको, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कैश बुक आपकी प्राइमरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, कैश बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर, कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। ठीक है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। तो ये था हमारा क्या, प्राइमरी बुक और प्रिंसिपल बुक। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जर्नल के बारे में, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में मैं थोड़ा सा और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए अभी हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ द जर्नल की। जो जर्नल है, ठीक है, जर्नल के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो उसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो आपके यहाँ पे टोटल ये 6 कॉलम है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका वाउचर नंबर वाला कॉलम नहीं गिवन है, लेकिन वैसे आपका ये भी एक कॉलम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सोर्स डॉक्यूमेंट वाला जब चैप्टर मैंने आपको करवाया था, या वाउचर्स जब हमने किया था, तो उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि जो हम जर्नल के अंदर जो ट्रांजेक्शन है या जो जर्नल एंट्री हम करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, वाउचर्स के बेसिस पे करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई ये जो आपकी कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुई है तो ये इस वाउचर नंबर से ली गई है, ये इसका ये वाउचर नंबर है। तो इसलिए आपका देखिए बेसिकली यहाँ पे जो कॉलम रहेंगे, एक तो आ जाएगा आपका डेट का, जिस डेट को आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। फिर सेकंड आपका पर्टिकुलर मींस भी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे। वाउचर नंबर मींस कि भी वाउचर के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका LF मींस लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मींस जो जर्नल के अंदर हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो बाद में ये जो जर्नल एंट्री हमने की है इनको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, लेजर में। तो यहाँ पे हमें वही पेज नंबर डालना होता है कि भाई ये वाली एंट्री है ना लेजर के इस पेज नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा डेबिट ये आ जाएगा, यहाँ पे जितना अमाउंट डेबिट रहेगा और जितना अमाउंट क्रेडिट रहेगा। तो ये रहेगा बेसिकली आपका फॉर्मेट किसका, जर्नल का। अब हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसके बेस पे मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करती हूँ तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है या जो जर्नल एंट्री हम करते हैं, जर्नल एंट्री आपकी बेसिकली 2 तरह की होती है, सिंपल जर्नल एंट्री और आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो देखिए सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, सिंपल जर्नल एंट्री मीन्स ऐसी एंट्री व्हेन ओनली 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, की भी एक ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें हमारे सिर्फ 2 ही अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व है। ठीक है, हम सिर्फ 2 ही अकाउंट्स की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा फॉर एग्जांपल, और इसी के साथ ही आपको फॉर्मेट के अंदर किस तरह से जर्नल एंट्री हम करते हैं वो भी पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि मैं बोलती हूँ कि भाई 4 जनवरी 2023 को गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, तो 50,000 रुपये का माल खरीदा गया। तो अब आपको बोला गया कि भाई इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाइए। तो हमारे इस तरह से हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपना क्या बना लिया, रोजनामचा हमने बना लिया, जर्नल हमने बना लिया। अब जर्नल के अंदर हम करेंगे यहाँ पे एंट्री। तो सबसे पहले क्या था हमारा डेट, तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था पर्टिकुलर, फिर हमारा वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो जो भी डेट है, जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, तो सबसे पहले हम ऊपर ईयर डालेंगे 2023। उसके बाद फिर जो डेट थी भाई 4 जनवरी को खरीदा गया है माल। तो देखिए अब हमारी एंट्री क्या होगी, अगर आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किया था तो वहाँ पे मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए थे, और जिसके बेस पे फिर हमें पता चलता है कि भाई किस अकाउंट को हमें डेबिट करना, किस अकाउंट को क्रेडिट करना। अगर वो वीडियो भी आपने अभी तक नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए मैंने जो आपका सिलेबस है ये दोनों के लिए बार बार बोलती हूँ, HPSC के लिए भी है आपका और ये KVS के लिए भी है, और काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप उन सभी वीडियोस को देखिए, और बिल्कुल हम टॉपिक वाइज चले हुए, जो आपका सिलेबस गिवन है ना बिल्कुल वहीं से मैं टॉपिक उठा रही हूँ, और बिल्कुल सीरियल वाइज हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, और इस तरह से हम अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी कोई ज़्यादा वीडियो नहीं हुई है, अगर आप अभी भी मेरे साथ अपनी तैयारी करोगे तो अभी भी आपकी हो सकती है। 4-5 दिन के अंदर जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की है उन वीडियोज़ को आप एक बार देख लेना। ठीक है, और फिर आप साथ के साथ रहोगे तो और अच्छा रहेगा। साथ के साथ रहना बहुत जरूरी है, और या फिर मेरे से आगे निकलना जरूरी है। ठीक है, पीछे रहने में फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर आप सिलेबस नहीं कर पाओगे। तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखना जो भी आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है,
और इसी के साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। देखिए वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो आपका एक जो लाइक है ना उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस लाने का मन करता है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, ताकि सभी कॉमर्स स्टूडेंट तक वीडियोस पहुंच जाए और वे सभी अपनी तैयारी कर ले। तो देखिए अभी ये जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन आपकी हुई उसमें सबसे पहले देखिए कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे गुड्स परचेज्ड फॉर ₹50,000, हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा है। तो हम यहाँ पे हमने रुपीज़ लिखा है ना, तो इसका मतलब हमने कैश में खरीद लिया। तो कैश में खरीद लिया है तो एक तो हमारा अकाउंट हो गया यहाँ पे कैश अकाउंट, और हमने परचेज किया है तो एक हो गया हमारा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट हमारे बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे या बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो गुड्स है, गुड्स हमारी फर्म के अंदर आया है, तो गुड्स हमारा किसको डिनोट करेगा, स्टॉक को। स्टॉक मीन्स यहाँ पे ये किसको डिनोट करेगा, आपका ये आपका जो रियल अकाउंट को डिनोट करेगा, ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, जो परचेज अकाउंट है ना ये आपका रियल अकाउंट में नहीं जाएगा। परचेज अकाउंट आपका बेसिकली क्या है, एक्सपेंसिस है। भी आपने कुछ खरीदा है तो खर्चा हुआ है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेसिक आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश में खरीदा, कैश हमारे पास से गया है। तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये आपका रियल अकाउंट का, यहाँ पे तो आपका रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग गया, रूल लग गया, और यहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट का लग गया कि भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। तो हमारी बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ये ट्रांजेक्शन हुई है इसके लिए हमारी ये एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने सबसे पहले डेट डाल दी, उसके बाद हमने पर्टिकुलर डाल दिया, फिर अगर हमारे पास वाउचर नंबर होता है तो हम वाउचर नंबर भी डाल देते। तो जनरली ये प्रैक्टिकल में ही यूज होंगे, वैसे जनरली हम इनको ये दोनों कॉलम, जो दोनों के दोनों कॉलम है ना आपके खाली रहते, ठीक है। फिर 50,000 का हमने खरीदा तो 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट, और इसी के साथ ही ये जरूर लिखना, इसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि भाई जो ये आपकी एंट्री हुई है ये क्या ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये देख के हमें पता चल गया बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कि भाई हमने गुड्स परचेज किया है कैश में। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं बता रही थी आपको सिंपल जर्नल एंट्री। तो सिंपल जर्नल एंट्री हमारी कौन सी होगी, When only 2 accounts are involved, जब हमारे सिर्फ 2 अकाउंट्स है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 2 अकाउंट्स की बात की है, एक तो हमने परचेज अकाउंट की बात की है और एक हमने कैश अकाउंट की बात की है। तो सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो ये जो हमने जर्नल एंट्री की है, इसको, इस जर्नल एंट्री को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है। सेकेंड हमारी क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हेन नंबर ऑफ अकाउंट्स, जब हमारे नंबर ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 अकाउंट्स थे, टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन 1, जब हमने क्या कर दिया, या तो एक से ज़्यादा अकाउंट्स को हमने डेबिट किया है या एक से ज़्यादा अकाउंट्स को हमने क्रेडिट किया है, तो जो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल देखना। तो फॉर एग्जाम्पल ऑन वही 4 जनवरी को ही हमने 2023 को हमने क्या किया, जो गुड्स से परचेज किया 50,000 रुपये का, ठीक है। हमने कैश में परचेज किया, कैश इन द सेंस कि हमने जो 50,000 रुपये की पेमेंट है वो कैसे की, 40,000 रुपये तो हमने कैश में पेमेंट कर दी और 10,000 रुपये का हमने उसको क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो अब यहाँ पे देखिए बेसिकली आपके 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे सिंपल के अंदर आपका क्या था, सिर्फ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, एक तो परचेज अकाउंट है, आपने खरीदा, इसी के साथ ही एक कैश अकाउंट है क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया है, और थर्ड अकाउंट हमारा कौन सा, चेक में पेमेंट किया है, तो इट मीन्स हमारा बैंक अकाउंट है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री क्या रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो जब मोर देन 1 अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, या तो भाई आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट्स आपके क्रेडिट हुए, जब 2 अकाउंट्स आपके क्रेडिट हुए, ठीक है। या फिर इसका उल्टा हो सकता था कि भी जो डेबिटेड होते हैं, यहाँ पे 2 अकाउंट्स आपको डेबिट देखने को मिल सकते थे और एक अकाउंट आपका क्रेडिट। तो इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो सिंपल है बिल्कुल, और लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही ऐसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया, और जब हम आप लोगों को करवाते हैं तो उस टाइम आपको ये लगता है कि पता नहीं मैम क्या करवा रही, इतना सिंपल कौन पूछता है, ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रखा और बिल्कुल पूरा ही मैं आपको करवा रही हूँ, कुछ भी मैं छोड़ के नहीं चल रही। और ये जो मैं आपको यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो जो यहाँ पे जो भी बोर्ड पे मैंने राइट डाउन किया ना, तो ये आप ये सोच लेना कि ये एक बुक से नहीं है, ठीक है। कम से कम 2-3 बुक देख के, और फिर ये देख के कि भाई कभी कोई टॉपिक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हर एक बुक में मिल ही जाता है, तो कभी आपका छूट ना जाए, तो इसलिए 2-3 बुक को चेक करके तब मैं आपको यहाँ पे ये मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इसका अपने साथ के साथ है ना, आप अपने नोट्स बना के चलना, ठीक है। अपने खुद से नोट्स बनाओगे ना तो इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के, और नहीं तो आप चाहो तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चलना, ठीक है। तो देखिए, तो कंपाउंड जर्नल
एंट्री मैंने आपको बता दिया, सिंपल जर्नल एंट्री आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे गुड्स अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू, तो जो बेसिकली गुड्स अकाउंट है, ठीक है, जो गुड हम खरीदते हैं, गुड्स, गुड नहीं बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो बेसिकली गुड्स अकाउंट्स को 5 अकाउंट्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया। तो ये 5 अकाउंट हमारे कौन कौन से हैं? तो देखिए, जब हमने गुड्स खरीदा तो हमारा परचेज अकाउंट है, जब हमने गुड्स बेच दिया तो हम उसको किससे, देखिए गुड्स से वर्ड आपको कहीं नहीं दिखाई मिलेगा, ठीक है। गुड्स से अकाउंट्स के नाम से आप कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करते हो, तो गुड्स से अकाउंट्स की बजाय हम 5 अकाउंट से डिनोट करते हैं गुड्स को। अगर हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट बोल देंगे, अगर हमने गुड्स बेच दिया तो हम सेल्स अकाउंट बोल देंगे, अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो भाई परचेज रिटर्न अकाउंट बोल देंगे, अगर हमने सेल्स रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बोल देंगे, अगर हमारे पास माल बचा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा गुड्स अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 5 अकाउंट्स। तो अब हम बात करते हैं, देखिए जर्नल के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। अब हम बात करेंगे लेजर के बारे में। तो लेजर हमारा बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। लेजर हमारी कौन सी बुक है, प्रिंसिपल बुक है। और जर्नल मैंने आपको क्या बताया था, हमारी प्राइमरी बुक है या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो मैं बोल रही हूँ इससे क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इसी के साथ ही लेजर बेसिकली आपका क्या है, लेजर इज द कलेक्शन, ठीक है, लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो लेजर का मतलब क्या है कि जितने भी अकाउंट्स है, जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, बिल्स पेबल अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है। तो ये जितने के जितने सारे के सारे जो अकाउंट्स है, इन सभी का क्या है, कलेक्शन है लेजर, ठीक है। लेजर इसी को तो बोलते हैं ना, जितने भी अकाउंट्स उन्हीं को लेजर बोलते हैं हम, चाहे फिर वे डेबिटेड है या फिर हमारे क्रेडिटेड है। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो इसी के साथ ही अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ठीक है, या टाइप्स ऑफ लेजर, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर पर बात करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स की हम बात करेंगे। तो देखिए अभी बोर्ड है ना, काफ़ी बड़ा मंगा लिया मैंने, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम आराम से अपना सिलेबस इसको कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से ही आपको मिलेगा। तो बिल्कुल ये आपके एक तरह से मैं बोल सकती हूँ, आपके नोट्स भी साथ के साथ आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, अगर आप नोट्स बनाने चाहो तो, ठीक है। तो आप आराम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए अवेलेबल है, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में भी नोट्स बना सकते हो, साथ के साथ बना सकते हो तो वह भी अच्छा है। और अपने अकॉर्डिंग इसको और छोटा करके समराइज कर सकते हो, ठीक है, और छोटा इसको कर सकते हो तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स की बात करती हूँ। तो जो लेजर अकाउंट है उसको आपका क्लासिफाई किया गया है परमानेंट अकाउंट्स और टेम्परेरी अकाउंट्स के अंदर। तो परमानेंट अकाउंट्स का मीनिंग क्या है और टेम्परेरी अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। तो परमानेंट अकाउंट्स मीन्स ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पीरियड, ठीक है। तो परमानेंट अकाउंट्स हम उन अकाउंट्स को बोलते हैं जिनका जो हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके फिर उसको हम नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड रहेगा उसमें लेके जाएंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड उसको करेंगे, न कि उस अकाउंट्स को वहीं पे क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली हमारे जितनी भी एसेट्स अकाउंट्स है, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है, हमारे जो कैपिटल अकाउंट्स है, वे सारे के सारे क्या है, परमानेंट अकाउंट्स है। तो क्वेश्चन बन सकता है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 4-5 आपको ये आपके जो अकाउंट्स के नेम देके और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से परमानेंट अकाउंट्स कौन सा है या फिर टेम्परेरी कौन सा है, ठीक है। तो देखिए जितने भी परमानेंट अकाउंट्स रहते हैं आपके, जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज, कैपिटल है, ये आपके कहाँ पे अपीयर होंगे। हम सभी को पता है कि भी जो एसेट्स है, आपकी लाइबिलिटीज है, कैपिटल, इसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। तो इसलिए ऑल परमानेंट अकाउंट्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। परमानेंट अकाउंट हमारे कौन से है, जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, ये सारे के सारे परमानेंट अकाउंट है और परमानेंट अकाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और इसी के साथ ही जो हमारे परमानेंट अकाउंट है इनको बैलेंस्ड किया जाता है और इनका जो बैलेंस रहेगा फिर उसको हम कैरीड फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो अब टेम्परेरी अकाउंट, अब इसके उल्टे जो भी हमारे अकाउंट बच गए हैं, तो कौन कौन से बच्चे, हमारे जो भी रिवेन्यू है, हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स है, ठीक है। तो टेम्परेरी अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका बिल्कुल उल्टा, उसमें हमने क्लोज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेम्परेरी अकाउंट्स है उनको हम क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। किस तरह से हम उसको क्लोज करेंगे, बाय ट्रांसफरिंग दैम टू द ट्रेडिंग एंड द P&L अकाउंट। तो बेसिकली जितने भी हमारे रिवेन्यू है, हमारे एक्सपेंसेस है, इन सभी अकाउंट्स को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर इनको हम ट्रांसफर करते हैं। और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि हमने इन अकाउंट्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कब, एट द एंड ऑफ द, जैसे ही हमारा अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया उस टाइम हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और क्लोज कैसे किया, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो जितने भी हमारे रिवेन्यू है और एक्सपेंसेस अकाउंट्स है, ये हमारे क्या कहलाते हैं,
टेम्परेरी अकाउंट, ठीक है, टेम्परेरी अकाउंट हम इसको बोलते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द लेजर अकाउंट। नेक्स्ट आपका पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल, फिर आपका स्टेप ऑफ द पोस्टिंग। तो देखिए ये मेरे पास सिलेबस है, आप लोगों के पास भी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो बिल्कुल केवीएस का ये सिलेबस है अभी मेरे पास। तो केवीएस में बिल्कुल एक एक टॉपिक आपको मेंशन है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर रहता है ना, एक लेसन है, तो उस लेसन में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो केवीएस ने आपका बिल्कुल ऐसे ही सिलेबस दिया है कि भाई पहले मीनिंग है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है। जनरली सिलेबस आपका ऐसे नहीं रहता, जनरली टॉपिक का नाम रहेगा, जैसे टॉपिक का नाम दे दिया आपका लेजर दे दिया, या फिर आपका जर्नल दे दिया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दे दिया। तो जस्ट सिलेबस के अंदर ये नेम गिवन रहता है। एचपीएससी की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे सिर्फ इतना ही है, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल में है। तो देखिए मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को कराया है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ लेजर की, तो लेजर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे फिर बात की गई है लेजर का फॉर्मेट, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद फिर पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल इन द सब्सिडरी बुक्स, तो यही आपका पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल। तो मैंने ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई जर्नल जो ट्रांजेक्शन, जर्नल के अंदर जो हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, जो जर्नल एंट्री किया है, उसको वहाँ से उठा के जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट जो हम बनाते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, पोस्टिंग इज द प्रोसेस। यहाँ पे अगर मैं पोस्टिंग की बात करती हूँ तो पोस्टिंग आपकी क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द लेजर। जब हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ जो हमारी ओरिजिनल बुक है, जो जर्नल है, जब वहाँ से हम जो जर्नल एंट्री है उसको ट्रांसफर करते हैं, तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पोस्टिंग हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम पोस्टिंग करते हैं फ्रॉम द जर्नल इज डन पीरियोडिकली। हम इसको कर सकते हैं कैसे, हम इसको वीकली भी कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी इसको कर सकते हैं, मंथली भी इसको कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पर, हमारे कन्वीनियंस के बेस पर, जैसे हमें सुविधाजनक लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम वीकली, ठीक है, और मंथली कैसे भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्टेप ऑफ द पोस्टिंग। तो स्टेप ऑफ द पोस्टिंग में हमारा बेसिकली क्या, तो इसमें यही आपका, एक बार आप जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसके अंदर एक बार आप इसको चेक कर लेना, आप उस स्टेप उनको, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ। कोई भी जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा, ठीक है, कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा, और उसके बाद हमारा, इसके बाद फिर हमें जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है कि भी जिस डेट को हम एंटर करेंगे उसको हम, वो डेट हम उस पर डाल देंगे, ठीक है। और जो हमारा डेबिट साइड का जो कॉलम रहेगा उस साइड हम डेबिट, देखिए यहाँ पे बेसिकली यही है ना स्टेप ऑफ द पोस्टिंग के क्या, लेजर अकाउंट का मतलब क्या कि भी अकाउंट बनाना, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, उससे याद रहेगा। तो जैसे हमें परचेज अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो हमें जर्नल से क्या करना है, सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो परचेज अकाउंट में डालनी है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भी हमारा जो अकाउंट है कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है। जैसे परचेज अकाउंट के अंदर देखूंगी भी कौन सा अकाउंट है मुझे डेबिट करना है। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड, एंटर द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम। तो यहाँ पे डेट रहेगी आपकी, तो यहाँ पे आप डेट डाल दोगे, यहाँ पे आप पर्टिकुलर डाल दोगे, पर्टिकुलर में आप डाल दोगे कि भी कौन सा अकाउंट से जो हमें डेबिट करना है, यहाँ पे वो लिख दोगे। यहाँ पे आपको एक नंबर डालना पड़ेगा जर्नल फोलियो, ठीक है। जिस तरह से हमने जर्नल के अंदर लेजर फोलियो था ना, तो उसका मतलब क्या था कि भी इस अकाउंट्स के इस पेज पर, लेजर फोलियो का मतलब था कि भी इस पेज पर ये जर्नल एंट्री जाएगी। अब इसका मतलब है यहाँ पे जो हम एक और यहाँ पे जर्नल फोलियो का जो कॉलम बनाएंगे कि भी हमने जर्नल के इस पेज से उठाई है ये वाली एंट्री, फिर यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा जितना भी हमें डेबिट करना। सेम प्रोसेस हमारी किसकी रहेगी, हमारी क्रेडिट साइड की रहेगी। तो हम देखेंगे कि भी हमें कौन सा अकाउंट है वो क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, एक बार आप फिर भी रीड आउट कर लेना, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पज बुक और सब्सिडरी बुक, या फिर स्पेशल जर्नल बुक, या फिर डे बुक। तो याद रखना जो सब्सिडरी बुक्स है इसी को स्पेशल पर्पज बुक भी बोलते हैं, इसी को स्पेशल जर्नल बुक भी बोलते हैं, और इसी को डे बुक भी बोलते हैं। और ये मैंने अभी आपको बता दी, इसके अंदर हमारी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ये सारी की सारी आ जाएगी। और यहाँ पे जो आपका सिलेबस है ना इसके अंदर यही गिवन है। स्पेशल पर्पज बुक्स के अंदर इन्होंने अलग से लिखा भी कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है। ये मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप जाओ तो आप बुक में एक बार देख लेना, वहाँ पे ना बुक्स के अंदर आप लोगों को ना फॉर्मेट गिवन है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम भी नहीं है, तो फॉर्मेट आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। जो एनसीईआरटी की बुक है या आपके पास जो भी कोई भी बुक हो क्लास 11th की, तो उसमें आप देख लेना इनका जो फॉर्मेट क्या रहेगा, परचेज बुक का क्या, सेल्स बुक का क्या, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब देख लेना। तो अभी मैं आपको एक बार बता देती हूँ जर्नल प्रॉपर के बारे में। तो देखिए सिलेबस मेरे पास है ना, बिल्कुल यहाँ से ही मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ कि भी हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे, ठीक है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं जर्नल प्रॉपर के बारे में, और कैश बुक हमारा बचा हुआ उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अभी हम बात करते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर बेसिकली आपका क्या है,
द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट फाइंड द प्लेस इन द स्पेशल जर्नल। तो वे सारी की सारी ट्रांजेक्शन विच डू नॉट फाइंड द प्लेस इन द स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल मीन्स आपका जो सब्सिडरी बुक है, जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, आपका सेल्स रिटर्न बुक है। तो इसने बोला कि भाई ऐसी ट्रांजेक्शन जिनको स्पेशल जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स के अंदर उनको प्लेस ही नहीं मिला, ठीक है, वे उनके पास गई लेकिन वह उनके पास वहाँ पे उनको बैठने की जगह ही नहीं मिली, तो उसको वे सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है उनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द एक अलग से हम एक बुक प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, या फिर जर्नल प्रॉपर का ही आपका अदर नेम है जर्नल रेजिड्यूल, ठीक है। तो अगर जर्नल प्रॉपर की बजाय आपको देखने को मिले जर्नल रेजिड्यूल, तो आप ये परेशान मत हो जाना कि ये कहाँ से आ गया, तो इसी का अदर नेम है। तो जो ट्रांजेक्शन आपकी, कोई ट्रांजेक्शन ऐसी भी जो ना सेल बुक में आई, ना आपकी परचेज बुक में आई, ना सेल्स रिटर्न में, ना आपकी परचेज रिटर्न में, जितनी भी आपकी सब्सिडरी बुक है ना, अगर कोई ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक डे बुक के अंदर नहीं आई है, तो इसका मतलब अब उन ट्रांजेक्शन को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, देखिए जैसे ओपनिंग एंट्रीज है, ठीक है, तो वे सारी की सारी जर्नल प्रॉपर में जाएगी। कोई भी एडजस्टिंग एंट्री हमने की है, कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री की है, कोई भी हमने ट्रांसफर एंट्री की है, तो ये सारी की सारी कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। हमारा गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स हमारा हो गया बाय फायर से, आग लगने से हो गया, चोरी लगने से हो गया, वैसे कैसे भी हमारा अगर लॉस हुआ है ऑफ गुड्स का, तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन होगी ये कहाँ पे जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। हमें कोई भी डिस्काउंट मिला है या हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। हमने परचेज और सेल किया क्रेडिट में अदर देन गुड्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अदर देन गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं या फिर हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट में, तो वो भी हमारा कहा जाएगा जर्नल में। क्यों यहाँ पे अदर देन गुड्स को क्यों बोला, क्योंकि अगर हम गुड्स को परचेज करेंगे या सेल करेंगे क्रेडिट में, फिर तो वो तो हमारा परचेज बुक में या फिर सेल बुक में चला जाएगा ना, तो इसलिए अदर देन गुड्स के अलावा अगर हम, और इसी के साथ ही ध्यान रखना क्रेडिट में, क्योंकि अगर हम कैश में परचेज करेंगे या सेल करेंगे और भी कोई भी चीज़ होगी उसको, तो फिर वो हमारा कैश बुक में चला जाएगा। तो इसलिए इसने बोला परचेज और सेल ऑन क्रेडिट, हमने परचेज किया है, कुछ सेल किया क्रेडिट में, अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़कर, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, हमने सैंपल के रूप में गुड्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो भी जर्नल प्रॉपर में जाएगा। जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, उसका एंडोर्समेंट हुआ या वो डिसऑनर हो गया, तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन होगी ये भी हमारी कहाँ पे जाएगी, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। गुड्स विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज बाय द ओनर, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स है उसको विड्रॉ किया है, तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में, एटसेट्रा। और भी आपकी इसी तरह की और भी एंट्रीज हो सकती है। तो आपको जब भी कोई भी एंट्री देखने को मिले, तो सबसे पहले देखिए कि हाँ भाई वो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो सब्सिडरी बुक में जा रही है या नहीं जा रही है। तो सबसे पहले एक बार सब्सिडरी बुक में चेक करना। अगर आपको ये लगे कि भाई ये सब्सिडरी बुक में नहीं जाएगी, ठीक है, किसी भी बुक में नहीं जा रही है जो भी सब्सिडरी बुक है, तो फिर इसका मतलब है वे आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे जाएगी, उनकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, या फिर इसका अदर नेम है जर्नल रेजिड्यूल, ठीक है। तो ये था आपका जर्नल के बारे में। तो देखिए ये आपका, मैं यहाँ पे ना इसको यूनिट वाइज हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो आपका सिलेबस गिवन है अकाउंटेंसी का, जो स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसको मैंने फर्स्ट यूनिट मान लिया, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ मैं आपको करा दूंगी। इसके अंदर आपका जो आपके ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे हुए हैं और आपका जो है जीएसटी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद हमने रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन शुरू कर रखा है। तो देखिए इसके अंदर मैंने आपको वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन करा दिया है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये मैंने आपको आज ही अभी इसी वीडियो में कराया, जिसके अंदर हमने जर्नल, और इसी के साथ ही मैंने आपको ये कंप्लीट ही करा दिया। इसी के अंदर मैंने आपको स्पेशल पर्पज बुक भी, और यहाँ पे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर भी मैंने आपको करा दिया है। और इसी के साथ ही लेजर भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट वगैरह आप एक बार एनसीईआरटी की बुक है उसमें देख लेना। और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या, वही है, आपने जैसे परचेज अकाउंट बनाया तो बाद में आप इसकी बैलेंसिंग करोगे, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। तो इसी के साथ ही अब इसमें हमारा जो मेन टॉपिक बचा हुआ ना, इसमें है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी कैश बुक, और कैश बुक के साथ ही हम बात कर लेंगे पेटी कैश बुक की, ठीक है। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट रहेगा हमारा फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। और आप भी अपने तरफ से भी अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करते रहना, ठीक है। तो जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। पेड बैच भी ले लोगे ना तो भी आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर फैब के अंदर आपका एग्जाम हो गया तो, क्योंकि 1 महीना और ये जनवरी के भी आपके 2-3 दिन जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी उसको बिल्कुल अच्छे से करते रहना।
और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। और अब हमारे पास, मैंने बता दिया वैसे तो, फिर भी बोलना चाहूँगी कि जो हमारा बोर्ड है, अब मैंने काफ़ी बड़ा बोर्ड मंगा लिया, तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सिलेबस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चाहे आपका कोई भी कैसा भी डाउट है, अगर कुछ ना समझ में आए तो वह भी पूछ लेना। और कोई भी आप लोगों का सजेशन, सुझाव जो भी आप देना चाहो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हो। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हो, HPSC PGT का जो आपका एग्जाम होगा, जो स्क्रीनिंग, और इसी के साथ ही KVS PGT कॉमर्स का, तो दोनों का सिलेबस हमारे चैनल पर चला हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।